यही महंगाई थी, 400 रुपए की सिलेंडर। महंगाई डाइन खाई जाता है तो कपड़ा खोल लेता था, तो साइकिल चलाता था। महंगाई डाइन खाई जाता है, हारमोनियम बजाता था। अब 1200 पर हारमोनियम कहाँ रख लिया पिछवाड़े में। जो लोग कहते पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार, अरे भैया ये हिंदुस्तान है, देश की राजधानी है, हिंदू बेटियां हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, एक देश की शान है। और फिर हिंदू धर्म में जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। तो नारी का सम्मान क्यों नहीं? यह बात नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री जी को प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। नारी के सम्मान में प्रभु श्री राम ने लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, और मां सीता रोई तो पूरे लंका का विध्वंस हो गया, सर्वनाश हो गया। देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ। द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे उसके साम्राज्य का पतन हो गया। निश्चित तौर पर आज देश की पहलवान बेटियां रो रही हैं, निश्चित तौर पर पूरे के पूरे सरकार में बैठे लोगों का सर्वनाश होगा। आज कहाँ जो दिए गए थे नोटबंदी का, अचानक रात में, रात के अंधेरे में, जैसे कि आप देखते होंगे उल्लू दिन में नहीं आता, रात में ही जो भी एक्टिविटीज होते हैं, सारे इन्होंने जो रात में जितने फरमान जारी किए उसका बैड इफेक्ट देश को झेलना पड़ा। जैसा कि आपने देखा नोटबंदी इतना बड़ा दुष्प्रभाव था देश के लिए कि नोटबंदी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। जीएसटी से व्यापारी भाइयों की कमर टूट गई। निजीकरण से जो आरक्षण था, आरक्षण का कमर टूट गया। अब तमाम चीज़ें हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, देशवासी अब यही सोचते हैं कि क्या कहूँ। तो मौका तो दे रहे हैं ना, 100 दिन का मौका है, आप चेंज करिए आराम से। अच्छा, अब 100 दिन का टाइम क्यों दिया? क्योंकि पीछे इतनी मौतें हुई, कई बैंक कर्मियों की मौतें हो गई, फिट खा गए जो जमा करता थे, और मनोज तिवारी कैसे हास प्रयास कर रहा था, लोग बाग लाइन में लगल था, लागल हो देशभक्त सब गाना गा रहा था। तो ये सारी चीजें देखिए तकलीफें हुई, सरकार ने भी इस बात को माना, इसलिए अब की बार 100 दिन का टाइम दिया गया है। लेकिन सरकार को यह समझना होगा। और एक बात बताइए कि देश सुरक्षित हाथों में कैसे है? कहीं ना कहीं 2000 नोट छापने की मशीन गुजरात के एक मंदिर में, जो ओरिजिनल जो बड़ा स्वामीनाथ मंदिर है वहाँ नहीं, एक कस्बे के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 के नोट बरामद हुआ था और मशीन भी पकड़ी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ये तमाम 2000 का जो डुप्लीकेट नोटों का चलन हुआ, इसकी जो गुणवत्ता है पहले की नोटों से खराब थी, और सरकार ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया नोटबंदी की। इसके लिए समझिए कि क्या बोलूँ। तो सर काले कानून को जो है जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, कह रहे हैं उस पर शिकंजा कसा जाएगा इसको बंद बैन करने पे। आप पत्रकार हैं कि भाजपा के प्रवक्ता हैं? मैं पूछ रहे हैं, जब 1500 के नोट आपने बंद किया तो भ्रष्टाचार तो बिल्कुल खत्म होने की बात की। तो जब आपने ही चालू किया, जो नोट 7 साल नहीं चला पाया, वो 70 साल का हिसाब कैसे मांग रहा है? अब तक की सरकारों में जो नोट छपे थे, आप समझिए इन्होंने सफाई क्या दी कि जो नोट मार्केट में था वो सारे रिकवरी हो गए। लेकिन सबसे बड़ा झोल जो है नोटबंदी में था, जो सरकार रख नहीं पाई, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई। तो अब तो इन्हीं लोगों से सवाल पूछिए आप कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ? जो नोटबंदी हुआ और उस नोटबंदी के बाद जो नए नोट छापे गए, 1500 के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, तो किस हिसाब से इन्होंने 2000 का नोट छापा? ऐसा भी बताइए। और दूसरे देशों की जो अर्थव्यवस्था डैमेज हुई है, वो यहाँ की नोटबंदी से हुई है? श्रीलंका बिल्कुल। आइए आप इधर आके बोलिए थोड़ा सा। नहीं, पर्दे के पीछे से नहीं, गलत बात है भैया, अनबक्ति नहीं। इधर आइए, हम आपसे आओ ना भाई साहब, आओ। अरे भाई सुनो तो सही, क्यों बुरे मान रहे हैं? सुनो पहले बात देखिए, 2014 से पहले, अब 2014 से पहले की बात होती थी हर चीज के बारे में। एक मिनट वर्ल्ड का ऐसा कोई देश बताइए जहां नोटबंदी हुई और वहां की अर्थव्यवस्था गर्त पे नहीं गई? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आइए ना कैमरे के सामने बोलिए भाई साहब। ऐसे क्या देखो, फिर तो वो वाली बात हो गई, फुसफुस वाली बात ना करो ना। समझिए, आप जवाब दे रहे थे इसलिए। समझिए, हर मोर्चे पर सरकार विफल है। यही महंगाई थी, 400 रुपए की सिलेंडर। महंगाई डाइन खाई जाता है तो कपड़ा खोल लेता था, तो साइकिल चलाता था। महंगाई डाइन खाई जाता है, हारमोनियम बजाता था। अब 1200 पर हारमोनियम कहाँ रख लिया पिछवाड़े में। जो लोग कहते पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार, अरे भैया ये हिंदुस्तान है, देश की राजधानी है, हिंदू बेटियां हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक बात मालूम है, आप कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हैं। मेहनत से पढ़ा होगा। आपके माताजी पिताजी बहुत मेहनत किए होंगे, जतन किए होंगे, पेट काट के पढ़ाया होगा। मैं कहूँ कि आपका सर्टिफिकेट 1 रुपए का है, 10 रुपए का पेपर है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये उन पढ़ने वाले मेधावी छात्रों का अपमान है या नहीं है? मेडल कोई माने बिकता नहीं है दुकान में जो खरीद के ले आया ब्रजभूषण सिंह जैसे अपराधी आदमी बोलते हैं, जो तिहाड़ जेल में था, जिसका दाऊद के साथ संबंध था, और जिसने ललन टॉप पर कहा था कि मैं हत्या किया। मैं कह रहा हूँ क्या 15 रुपए से मेडल तो तोलने की उसकी औकात है क्या? और प्रधानमंत्री चुप है, खेल मंत्री चुप है, महिला विकास मंत्री चुप है। बताओ, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खेल में भी भेजता है, कितनी जतन करता है। ये 143 करोड़ देश का अपमान है।
इस पर सिर्फ पॉस्को के तहत ही नहीं एफआईआर दर्ज होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने देश के मेडल का अपमान किया है, तिरंगे का अपमान किया है। वो मेडल बेशक 15 रुपए में मिलता हो, लेकिन वो 143 करोड़ भारतीयों का गर्व है, सर का ताज है। तो एक अपराधी खुला सांड की तरह घूम रहा है, जहां उस पर कार्रवाई होनी थी, महीना दिन होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई भी पार्टी का नेता हो, बलात्कारी है, सजा मिलनी चाहिए। आप इसको दलगत भावनाओं से लेकर देखेंगे, आप इसको धर्म से देखेंगे, तो ये सरासर गलत है। कह रहे हैं आरोप सिद्ध हो जाएगा, न्याय पे हमें भी विश्वास। आरोप कब सिद्ध होगा? आप कहोगे हम चाहते तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा लेते हैं। कैसे लगा लोगे? हम चाहें तो हम वकील बन जाए, कैसे वकील बन जाओगे? अरे भैया, आरोप तब होगा अगर आप समझो, ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई अब्दुल होता, कोई गफूर होता, तब भी आप ये सवाल पूछते, आप उसके घर पर बुलडोजर चला देते। सही बात है। ऐसा ही हो रहा ना। ब्रजभूषण शरण सिंह पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा कौन सा वाला है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप हैं, और वो कहता है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा? आप एक बात बताओ, आखिर क्या कारण है? कहीं कुछ इसमें साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा तो नहीं है? कहीं ऊपर तक इस मैंने कुनबे में तो नहीं है? जैसा कि प्रधानमंत्री पर आरोप भी था, प्रदीप शर्मा आईएएस हुआ करते थे, कपिल मिश्रा जो दिल्ली में भाजपा का अभी फाइव ब्रांड नेता है, उसने ही दिल्ली विधानसभा में आरोप लगाया था। आप बताइए ना, 42,000 लड़कियां गुजरात से गायब है, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। देखिए, लड़कियां हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी की भी हो, अग्रे की हो, पिछड़े की हो, उससे बहस नहीं है, देश की शान है। और फिर हिंदू धर्म में जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। तो नारी का सम्मान क्यों नहीं? यह बात नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री जी को प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। नारी के सम्मान में प्रभु श्री राम ने लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, और मां सीता रोई तो पूरे लंका का विध्वंस हो गया, सर्वनाश हो गया। देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे उसके साम्राज्य का पतन हो गया। निश्चित तौर पर आज देश की पहलवान बेटियां रो रही हैं, निश्चित तौर पर पूरे के पूरे सरकार में बैठे लोगों का सर्वनाश होगा। आज कहाँ है मेनका गांधी, कहाँ है स्मृति ईरानी? और वो महिला सांसद, चाहे जिस पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, सपा में हो, बसपा में हो, आज वो चुप और मौन क्यों है? क्यों नहीं बोलती है? एक तो पहली बात तो ये हो नहीं रहा, बार बार आप देखो, एक निर्भया के बाद निर्भया फंड का गठन किया गया था, उस फंड में कटौती की गई। अगर निर्भया के बाद जब सरकार चेंज हुई, ये लोग कह रहे थे बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार एक कमेटी बिठाने की बात कह रहे थे, तो वो कमेटी बैठ क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं कानून बनाए जा रहे हैं? क्यों अगर लेट नहीं होता तो कुलदीप सेंगर आज देखो पैरल पर बाहर है। उस पीड़िता के साथ क्या हुआ? बहन मनीषा के साथ क्या हुआ? दिल्ली के कंझावला में भाजपा का नेता 13 किलोमीटर तक घसीटता रहा, उस पर कुछ हुआ क्या? कितने बेखौफ हैं? अब हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे हिसाब से सुनो, आप एनसीआरबी का डाटा, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है, उस डाटा के आधार पर कार्रवाई करो। जो भी सांसद, जो भी विधायक, जो भी नेता, कोई भी आदमी हो, बलात्कारी हो, चाहे वो पंडित हो, मौलाना हो, जाति धर्म देखकर नहीं, उसको तुरंत सजा देनी चाहिए। अब बात आती है कि देखिए, इनका तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, ये कोई आम बेटियां नहीं है, ये देश के लिए गर्वान्वित करने वाली बेटियां हैं। वो बेटियां जो अपना सब कुछ खेलने कूदने का समय छोड़कर देश के लिए सम्मान बढ़ाई है। अब आप भी इसमें अगर जाति ढूंढेंगे, प्रांत ढूंढेंगे, भाषा ढूंढेंगे, तो ये सर्वथा गलत है। पूरे देश के लोगों को एक होकर बलात्कारी चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर चूंकि सत्ता में भाजपा है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, बलात्कारी आरोपी जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और वो तो अपने आप को साधु कहते हैं, भगवा पहने हुए हैं। भगवा का मतलब क्या होता है? आप बताओ ना, संत का मतलब क्या होता है? यही होता है क्या? चुप्पी और मौन? किस बात का डर और खौफ है भाई? आप बताओ ना, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं मोदी जी, अमित शाह बोल रहे? क्यों नहीं योगी जी बोल रहे? क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टार बोल रहे? आप बताओ ना। उनके प्रदेश की बेटियां हैं, वो बेटियां हमारी भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं। बेटियां तो बेटियां होती है, इसमें धर्म और जाति राजनीति अगर ढूंढते हैं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात कहते हैं, वहाँ दूसरे दल के लोग आ गए, आंदोलन जीवी हैं। अरे भैया, किसानों को भी आपने वही कहा, छात्र नौजवानों को वही कह रहे, मजदूर को वही कह रहे, तो आप ही धुले हुए हैं। यहाँ इस देश की आज़ादी की लड़ाई में सभी प्रदेश के लोगों का, सभी जाति के लोगों का खून पसीना है। वैसी शक्तियों के खिलाफ जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, हम वैसी शक्तियों को साथ समुद्र पार खड़े रहे। अब बारी है हम सभी देशवासी को जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर इन बेटियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ना। दूसरी बात मैं पूछता हूँ, अभी आरएसएस का प्रदीप करूरकर जो डीआरडीओ में वैज्ञानिक था, 4-4 पीढ़ियां आरएसएस में थी,
पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। अगर इसके जगह कोई दूसरा होता, धर्म का आदमी होता, उसके घर पे बुलडोजर चला देते आप पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढ लेते। सोचने की चीज़ है कि देखिए, बरगलाने से नहीं काम चलेगा, बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, बेटियां किसी की भी हो। और इस कानून का तो देखिए अभी क्या बताऊं कि ये लोग कानून का मजाक बना कर रखा है। सभी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो क्या इन बेटियों का FIR दर्ज किया जाता? आखिर क्यों प्रधानमंत्री को इन बेटियों की गूंजें नहीं सुनाई देती कान में? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में साफ और स्पष्ट कहा है, जो निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। आज प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर निसंतान है, लोक कल्याण की बातें ना करते हैं। यही बेटियां जब पदक जीत के आती हैं तो सेल्फी लेते हैं, करके कैमरे 50 रखते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो आज फोटो डालने में क्या दिक्कत है भाई? आप एक बात बताओ कि आज क्या दिक्कत है? आज भी तो आना चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री आ क्यों नहीं रहे? महीने दिन होने को है, 28 दिन हो गए, आज इन बेटियों की जो गुहारें हैं, चीखें हैं, वो सुनाई क्यों नहीं?